आभूषण नहीं बल्कि त्रिनेत्रधारी देव जब ध्यान में लीन होते हैं तो सर्प उनकी चेतना के पहरेदार बन जाते हैं। इसलिए शिव जी को सर्प देवता बेहद प्रिय है और यही वजह है कि आज सुबह से शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। साथ ही नाग देवता के मंदिर में भी भारी संख्या में भोले के भक्त पहुंच रहे हैं। नाग पंचमी वो शुभ दिन जब सर्प देवता की पूजा की जाती है, दान पुण्य किया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। और उज्जैन में केवल नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर के मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्त दर्शन करते हैं। उज्जैन का नाग चंद्रेश्वर मंदिर साल में बस एक बार सावन की शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी के दिन खुलता है, वो भी केवल और केवल 24 घंटे के लिए। लिहाजा नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों का पहुंचना शुरू हुआ और ऐसी ही आस्था रात 12 बजे तक देखने के लिए मिलने वाली है। हमारा लगातार तीसरा साल है जब हम आए हैं लगातार भगवान जी के दर्शन करने। उनकी कृपा रहे तो हम हर साल इसी तरह दर्शन करते हैं। समझ तो यही रहता है, बाकी हर हर महादेव। जय श्री भगवान नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो नेपाल से लाई गई थी। पूरी दुनिया में यही एकमात्र मंदिर है जहां नाग की शैया पर भगवान शिव का पूरा परिवार लेटा है। यही नहीं, संसार का यही एक मंदिर है जिसके पट पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं। 60 दिन में सिर्फ एक दिन वो ऐसा आता है जब भगवान नाग चंद्रेश्वर हम सभी लोगों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर स्थित होते हैं। परंपरा हमारी चली आ रही है। उसी परंपरा के पावन अवसर पर नाग पंचमी का पावन पर्व था। रात्रि 12 बजे परंपरागत तरीके से पट खोले गए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की परंपरा रही है, लेकिन नाग चंद्रेश्वर मंदिर में स्वयं तक्षक नाग हैं। इसीलिए वर्ष में जब एकमात्र इसी दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं। आस्था और विश्वास की ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज से भी देखने के लिए मिली, जहां नाग वासुकी मंदिर में नागों के राजा वासुकी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन नाग वासुकी के दर्शन से काल सर्प दोष और गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है। ये मंदिर संगम के पास दारागंज में स्थित है और यहाँ नाग पंचमी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भक्तों की भारी भीड़ यहाँ लगी हुई है और ये ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर नागों के राजा नाग वासुकी का ये मंदिर है और कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान नाग वासुकी को रस्से के रूप में प्रयोग किया गया था, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और ब्रह्मा जी ने उन्हें यही विश्राम करने के लिए कहा था। हरिद्वार के नागेश्वर मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। भोले के भक्तों ने नाग देवता को दूध अर्पित कर पूजा पाठ किया और काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। खास बात यह है कि आज नाग पंचमी पर कई लोगों के साथ एक दुर्लभ संयोग भी बना है। दरअसल मान्यता है कि इस अवधि में पूजा करने से व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। आज नाग पंचमी पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग है, क्योंकि आज सावन का मंगलवार है। इसीलिए नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है। वहीं एक दुर्लभ विशेष संयोग भी बन रहा है जिसका नाम महालक्ष्मी राजयोग है। इस राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ योग माना गया है। ये दुर्लभ योग तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ आते हैं। इस योग को धन, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए इस दोष से राहत पाने का दिन नाग पंचमी ही है। कहते हैं नाग पूजा करने से काल सर्प दोष का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।